प्राचीन भारत ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में उत्तर भारत की मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में जहाँ एक और मगध के विशाल साम्राज्य की नींव पड़ रही थी, वहीं दूसरी ओर वैदिक ब्राह्मण कर्मकांडों व दोषों के खिलाफ धार्मिक बौद्धिक आंदोलन की शुरुआत हुई। इस समय अनेक संप्रदाय अस्तित्व में आए, जिनमें केवल बौद्ध धर्म व जैन धर्म ही प्रसिद्ध हुए। आज अपने अध्ययन का बिंदु रहेगा बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ। कपिलवस्तु की पहचान सिद्धार्थ नगर के पिपरवास से की जाती है। कुछ विद्वान कपिलवस्तु की पहचान नेपाल की तराई में स्थित आधुनिक तिलोरा कोट से करते हैं। इस तरह से बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे वो गौतम बुद्ध थे, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में हुआ, और ये शाक्य क्षत्रिय कुल के थे। सिद्धार्थ का जो गोत्र था वो गौतम था, अतः गौतम भी कहा जाता है। सिद्धार्थ के पिता सुधोधन थे, जो शाक्य कुल के मुखिया थे। बुद्ध की माता महामाया, जो कौशल वंश की राजकन्या थी, का देहांत बुद्ध के जन्म के 7वें दिन हो गया था। अतः बुद्ध का जो लालन पालन है वो उनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। बचपन के अंदर बुद्ध को देखकर या सिद्धार्थ को देखकर दो विद्वान कालदेवल व कौंडिन्य ने भविष्यवाणी की थी कि ये बालक आगे चलकर या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या बड़ा सन्यासी बनेगा। इससे इनके पिता चिंतित हो गए और बाल्यकाल में ही 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नामक कन्या से इनका विवाह कर दिया, जिनको बौद्ध ग्रंथ में बिंबा गोपा बदकछना नाम से जाना जाता है। 28वें वर्ष में सिद्धार्थ को यशोधरा से राहुल नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन सांसारिक दुखों से द्रवित होकर उन्होंने 29वें वर्ष में गृह त्याग कर दिया। इस गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इस तरह से 29वें वर्ष की अवस्था के अंदर गौतम बुद्ध ने यानी सिद्धार्थ ने गृह त्याग कर दिया सांसारिक दुखों से द्रवित होकर, और इस घटना को बौद्ध धर्म के अंदर महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। सिद्धार्थ ने अपने घोड़े कंथक व सारथी छंदक को लेकर गृह त्याग किया था। गौतम बुद्ध में वैराग्य उत्पन्न करने वाले 4 दर्श। जब वो बचपन में थे तो गौतम बुद्ध ने 4 दर्श देखे। इन 4 दर्शों को देखने के बाद उनके मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न हो गई, और वो 4 दर्श थे। पहला था जर्जर शरीर वाला वृद्ध व्यक्ति। उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा और ये जाना कि हर व्यक्ति वृद्ध होता है और वृद्ध होने के बाद में उसकी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। रोगी व्यक्ति, उसने एक बीमार आदमी को देखा, एक मृत व्यक्ति को देखा, और एक सन्यासी जो कि प्रसन्न मुद्रा में था। इन 4 दर्शनों को देखने के बाद में गौतम बुद्ध में वैराग्य की भावना जाग गई और उन्होंने गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग के पश्चात सिद्धार्थ ने अनोमा नदी के किनारे सिर मुंडवाकर भिक्षुओं के वस्त्र धारण किए। गृह त्याग के पश्चात उनके प्रथम गुरु वैशाली के समीप आलार कालाम नामक सन्यासी थे। ये सांख्य दर्शन के आचार्य थे। इसी कारण बौद्ध धर्म पर सांख्य दर्शन का प्रभाव है। आलार कलाम के बाद राजगृह के रुद्रक इनके गुरु बने, लेकिन इन दोनों गुरुओं से सिद्धार्थ संतुष्ट नहीं हुए और इसके बाद वे वहाँ से बोध गया चले गए, जहाँ उन्हें कौंडिन्य व 4 अन्य ब्राह्मण साधक मिले और उनके साथ इन्होंने साधना करना शुरू कर दिया। लेकिन सिद्धार्थ ने कठोर साधना छोड़कर निरंजना नदी के किनारे सुजाता के हाथों से भोजन ग्रहण किया। जब वो साधना कर रहे थे तो एक दिन उनके कानों के अंदर कुछ शब्द पड़े कि वीणा के तारों को इतना भी ना खींचा जाए कि वो टूट जाएं, और इतना ढीला भी ना छोड़ा जाए कि उनसे आवाज़ आना बंद हो जाए। तो उन्होंने जो कठिन तपस्या कर रहे थे उससे वो विमुख हो गए
और उन्होंने भोजन ग्रहण कर लिया, जिसके कारण इनके साथ जो साधना करने वाले अन्य साधक थे वो इनको छोड़कर चले गए। 35 वर्ष की आयु में उरेवेला में यानी बोध गया में ही वटवृक्ष के नीचे समाधि की अवस्था में 49वें दिन वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान प्राप्ति की इस घटना को संबोधि कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति की घटना के 2 दिन बाद ही सिद्धार्थ तथागत हो गए, वह गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस तरह से 35 वर्ष की आयु के अंदर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोध गया के अंदर वटवृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर, और जैसे ही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ वो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए और गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। बोध गया से चलकर बुद्ध वाराणसी के पास स्थित सारनाथ आए। वह यहाँ के ऋषिपत्नम व मृगदाव आश्रम में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पाली भाषा में प्रथम उपदेश दिया। ये 5 शिष्य थे, आंज, कौंडिन्य, वप, महानाम और भद्य। उनका प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। यहीं सारनाथ में बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कर बौद्ध संघ में प्रवेश प्रारंभ किया। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये सारनाथ आए और सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया और इस प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म के अंदर धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। सारनाथ में बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की और बौद्ध संघ के अंदर प्रवेश प्रारंभ किया। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी सारस्वती में दिए। उन्होंने मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया। बुद्ध ने तपसु एवं भल्ली नामक 2 बंजारों जो कि शूद्र थे को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। बुद्ध ने बनारस के यश नामक श्रेष्ठी को भी संघ का सदस्य बनाया। बुद्ध के जो प्रधान शिष्य थे वो उपाली और सर्वाधिक प्रिय शिष्य आनंद थे। कहने का अर्थ है बुद्ध ने जो जाति प्रथा थी उस पर चोट की और इनके जो बौद्ध संघ था उसके अंदर शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और श्रेष्ठी सभी तरह के लोग इसमें शामिल थे। जो बुद्ध का प्रधान शिष्य था वो उपाली था और जो सर्वाधिक प्रिय शिष्य था वो आनंद था। बुद्ध ने चुंद नामक सुनार के घर पावा में भोजन ग्रहण किया, जिससे उदर विकार से पीड़ित हो गए और बीमारी की अवस्था में ही कुशीनगर आए। महात्मा बुद्ध का निधन 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनारा में हुआ। बुद्ध के निधन को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। विद्वान कुशीनगर को देवरिया का कसिया गांव मानते हैं। मृत्यु से पूर्व महात्मा बुद्ध ने कुशीवारा में परिवारजक सुबच्छ को अपना अंतिम उपदेश दिया। इस प्रकार बौद्ध धर्म के अंदर महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित 3 घटनाओं को अलग अलग नामों से जाना जाता है। पहली घटना है महाभिनिष्क्रमण। 29 वर्ष की अवस्था में जब बुद्ध ने गृह त्याग किया तो बौद्ध धर्म में इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण। जब बुद्ध को 35वें वर्ष के अंदर ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वो बोध गया से चलकर सारनाथ आकर जब उन्होंने पहला उपदेश दिया उसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और यहीं सारनाथ के अंदर इन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना की और यहीं पे उन्होंने बौद्ध संघ के अंदर प्रवेश को शुरू किया। महात्मा बुद्ध के निर्वाण को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, जो 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में हुआ। इस तरह से बुद्ध के जीवन की 3 महत्वपूर्ण घटनाएं, महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र परिवर्तन और महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित कर उनके ऊपर 8 स्तूप बनाए गए। ये 8 स्तूप निम्न जगह बनाए गए, निम्न व्यक्तियों द्वारा बनाए गए: मगध नरेश अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, कपिल वस्तु के साक्य, अलकप के बुल्ली, रामग्राम के कोलिये, वैठ द्वीप के ब्राह्मण, पावा और कुशीनगर के मल और पिपलियन के मौर्यों ने बुद्ध के अवशेषों को बांटकर उनके ऊपर स्तूपों का निर्माण किया।
उस समय के जो शासक थे जो कि बुद्ध के अनुयायी थे, उनमें प्रमुख थे मगध के शासक बिंबिसार और अजातशत्रु, कौशल के शासक प्रसेनजीत, वत्स के शासक उदयन, अवंती के शासक महाकचैन, शाक्य राजा बद्रिक और सूरसेन अवंती पुत्र। ये प्रमुख व्यक्ति थे जो बुद्ध के समकालीन थे और बुद्ध के अनुयायी थे। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ। कौशल में ही बुद्ध के सर्वाधिक अनुयायी बने तथा कौशल की राजधानी सारस्वती में ही बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए तथा सारस्वती में ही सर्वाधिक वर्षाकाल व्यतीत किए। कपिल वस्तु भी कौशल राज्य के अधीन था। अंगुलीमाल नामक डाकू को बुद्ध ने कौशल में ही बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। इस तरह से बुद्ध सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध होते हुए और भारत में और भारत के बाहर जो बाद में बौद्ध धर्म फैला, उसको प्रतिपादित बुद्ध ने किया। धन्यवाद। कितने हैं?